हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी फॉर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इंटीग्रेशन से पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आए जिससे ये इसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। हमको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x को हम लोगों ने इधर लेके आए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहां से हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कहने का मतलब अब हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये कॉस की टर्म इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर x है ऐसा तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा x की जगह साइन स्क्वायर क्या हो 2x प्लस 5 हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम क्या रखेंगे 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, ये हमारा एंगल बनेगा अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू हो गई जी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, इससे इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन अब करें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यहां पर भी ये लिख दें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 1/2 बाहर हो जाएगा तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। यहां से मिलता है 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 10 और 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। हम इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना। इसको इंटीग्रेशन करने से पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को हम इस फॉर्मेट में सेटअप करें जिससे ये इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाएं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट 3 फंक्शंस हैं, हम इसकी प्रोडक्ट का कोई ऐसा फॉर्मूला अपने इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े हैं जो नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं और 2 से ही डिवाइड कराएं, डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऐसा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2। इसको ये दोनों टर्म साथ मिले तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं और cos 6x को बाहर रखेंगे तो2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और cos 6x। ये 2 cos a cos b फॉर्मूला यहां लगाया गया और cos 6x मैंने बाहर रखा। 1/2 cos, ये 2x है, और अब cos 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा, cos 6x। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4x माइनस 2x cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 2x इंटू cos 6x। ठीक, अब हम लोग cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा क्या, 1/2 cos स्क्वायर 6x और इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। अब हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कराएं और 2 से डिवाइड भी कराना होगा। 2 से जो डिवाइड कराएंगे वो 1/2 से 1/4 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस
2 cos 2x इंटू cos 6x। ये रहा, यहां पे लगाएंगे 2 cos a cos b और इस 2 cos स्क्वायर थीटा को हम बना सकते हैं ऐसा। हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कहने का मतलब 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1। यहां x की जगह क्या है 6x है, तो ये हो जाएगा क्या 2 cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू x की जगह 6x रखेंगे तो cos 2 इंटू 6x प्लस 1 और ये हो जाएगा क्या cos 12x प्लस 1। कहने का मतलब हम 2 cos स्क्वायर 6x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1/4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 12x, ये एंगल है प्लस 1, प्लस 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b मीन्स 2x प्लस 6x, हो जाएगा cos 8x, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b मीन्स 2x माइनस 6x मीन्स माइनस 4x और cos माइनस 4x इज इक्वल टू cos 4x, तो ये हो जाएगा cos 4x। अब हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अब इंटीग्रेशन अब इसके बाद आप करिए। कहने का मतलब cos 2x cos 4x cos 6x को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तभी ये हो जाएगा क्या, देखिएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करें। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स 1/4 कांस्टेंट बाहर है 1/4 और हम लिख सकते हैं इसको, हम 1 पहले लिख दें 1 प्लस cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 12x dx। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लगाएं हम लोग डायरेक्ट कर लें, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा 1/4x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 16 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 32 प्लस sin 12x डिवाइडेड बाई 48 प्लस c। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। हम एक काम करें, डायरेक्टली यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक काम कर लेते हैं, cos x न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा। 1 प्लस cos x को हम एक साथ में और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x से कैंसिल होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस हम cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के और फॉर्मूले होते हैं, लेकिन cos के टर्म में यही होता है। अगर यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे x एंगल आधा हुआ, अगर यहाँ पर x होगा तो एंगल हाफ हो जाएगा x बाई 2। उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, 1 से 1 हो गया कैंसिल। हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, अलग अलग हम इंटीग्रेशन करें तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट इसमें बाहर 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ये आगे 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan, तो tan x बाई 2
1/2 x का कोफिशिएंट है तो डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। तो यहां से मिलेगा x माइनस 1/2, ऊपर जाएगा ये तो 2 tan x/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस tan x/2 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos हम फॉर्मूला लिखें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल, न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो हम लोग 2 अगर बाहर कर लें कॉमन करके तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास होता है cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस अल्फा cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट, हमारे पास बचता है cos x प्लस cos अल्फा। तो 2 बाहर है ही है, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब ये इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करें तो हमें मिलेगा क्या, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है प्लस cos अल्फा इज कांस्टेंट, cos अल्फा हम बाहर करके इंटू क्या लिखेंगे क्योंकि 1 dx हो जाएगा, तो 1 dx मीन्स x इंटू x प्लस c, तो हो जाएगा ये 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का स्क्वायर dx। cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ये cos 2x का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का स्क्वायर dx। cos x प्लस sin x का एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसको हम sin x प्लस cos x भी लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x dx। हम अगर यहां इसमें sin x प्लस cos x को लेट कर लें t, तो sin का डेरिवेटिव cos x माइनस cos का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब cos x माइनस sin x dx न्यूमरेटर में है तो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, तो इंटीग्रेशन बनेगा पूरा dx के साथ cos x माइनस sin x dx, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन, हमने sin x प्लस cos x को t लेट किया है t, इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt ln t प्लस c ln t हम जिसको लेट किए हैं sin x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है sin इनवर्स cos x, तो sin इनवर्स cos x है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो करते हैं।
साइन इनवर्स कॉस एक्स, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगा सकते हैं कि कॉस एक्स को हम टी वगैरह लेट कर लें, क्योंकि उसके साथ dx के साथ हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी मिलेगा, हम कैसे उसको हटाएंगे, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें पढ़ाया गया है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। और हम कॉस को साइन में ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा मीन्स π/2 माइनस एक्स dx, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह हो गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कहने का मतलब इंटीग्रेशन में सिर्फ π/2 माइनस एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करें, π/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो π/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये कॉस में साइन में भी प्रॉब्लम बनता है, तो खैर आप ये क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आप सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसका सलूशन निकालने के लिए हम साइन का ऐसा एंगल सेटअप करेंगे जिससे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं या ए प्लस बी का, जिससे सिंगल सिंगल टर्म बचे। हमारे कहने का मतलब क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम इसमें साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कराएं और साइन बी माइनस ए से डिवाइड कराएं इंटू कॉस एक्स माइनस ए, खैर ये चेक किया जाएगा भी ये सही है, नहीं तो चेंज करेंगे और क्या। हम डिनोमिनेटर में ये b माइनस ए मीन्स इसमें वेरिएबल नहीं है, इसको हम बाहर करें तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए बाहर हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन। हम b माइनस ए को सेटअप करने चल रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। अगर ऐसा सेटअप होता है तो अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, x से x कैंसिल तो b माइनस ए, कहने का मतलब ठीक है, अपॉन कॉस x माइनस ए। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अभी आपको, हम एक दो स्टेप और आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। हम अब क्या करें, अलग अलग डिवाइड करें, हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल। हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा क्या, साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए dx, अलग अलग भी हम कर दे रहे हैं साथ में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी dx। अब tan का इंटीग्रेशन होता है tan, हम यहां पे tan x माइनस ए, इसको हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं
tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन होता है ln sec x या माइनस ln cos x। तो इसको हम लिखें आगे, तो देखिएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस ए का ln sec x माइनस ए माइनस ln sec x माइनस b dx, सॉरी प्लस c। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए लॉग या ln a माइनस ln b ln a अपॉन b, ये हो जाएगा ln sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b प्लस c, या 1 अपॉन साइन b माइनस a ln sec को 1 अपॉन कॉस x माइनस a, 1 अपॉन कॉस x माइनस b पलट जाएगा तो कॉस x माइनस b अपॉन कॉस x माइनस a प्लस c। हम बार बार ln लिख रहे हैं इसी वजह से कि ln मीन्स लॉग बेस e पर ये डिफाइन है, इस वजह से आंसर ये होगा। ठीक, ये थे एक्सरसाइज 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।